प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धातु परिचय पढ़ेंगे अर्थात क्रिया का ज्ञान। वाक्य की रचना के लिए कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं और जो काम किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। इसे आप आसान सी भाषा में समझिए कि आप पूरे दिन में बहुत से काम करते हैं। जैसे आप सोकर उठते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ लिख रहे हैं या पढ़ते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, सोते हैं। तो ये जितने भी आप सुबह उठने से लेकर रात तक जो भी आप काम कर रहे हैं वे सब क्रियाएं हैं। क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं तो आप इन क्रियाओं के कर्ता हुए। देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण हैं। जैसे बालक खाता है, तो बालक क्या हुआ? कर्ता, क्योंकि वो खा रहा है। और खाना क्या हुई? खाना हुई उसकी क्रिया। तो जो खा रहा है वो कर्ता हुआ और क्रिया क्या हुई? खाना। ऐसे ही पत्ता गिरता है, पत्ता कर्ता, गिरना क्रिया। कन्या जाती है, कन्या कर्ता, जाना क्रिया। देखिए, कह रहे हैं कि इन वाक्यों में जो शब्द लाल रंग में हैं वे सब संज्ञा अर्थात कर्ता हैं और जो नीले रंग में हैं वे क्रियापद हैं और जो हरे रंग में हैं वे मूल क्रियाएं हैं। तो संस्कृत में मूल क्रिया को धातु कहते हैं। अगर आप संस्कृत में मूल क्रिया जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी बोल देते हैं, है ना, तो जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं उसी को हिंदी में क्रिया और संस्कृत में धातु कहते हैं। तो संस्कृत में मूल क्रिया को धातु कहते हैं और नित्य प्रयोग में आने वाली कुछ धातुएं यहाँ दिखाई गई हैं। देखिए, जैसे पठ, पठ यानी पढ़ना, लिख, लिखना, हंस, हंसना, खेल, खेलना, चल, चलना, नृत्य, नाचना, खाद, खाना, रक्ष, रक्षा करना, कूर्द, कूदना, पच, पकाना, वद, बोलना, पत, गिरना, धाव, दौड़ना, क्रीड़, खेलना, कूज, चहचहाना, विकस, खिलना, जिससे विकसति ऐसे रूप बनता है। विकसति, विकसतः, विकसन्ति, विकस, खिलना, चर, चरना, भश, भौंकना, भ्रम, घूमना, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति, नी, ले जाना, गम, जाना, नी से नय, नयति, नयतः, नयन्ति, गम से गच्छ, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, दृश्य, देखना, दृश्य से पश्य से रूप चलेगा, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। इसी प्रकार पा, पीना, लेकिन जब आप धातु रूप चलाएंगे तो पिबति, पिबतः, पिबन्ति, इस प्रकार से चलेगा। भू, होना, भू से रूप जब चलाएंगे तो भवति, भवतः, भवन्ति, इस प्रकार चलेगा। हिंदी में मूल क्रिया से क्रियापद बनाने में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में अंतर आ जाता है। जैसे पढ़ता है, पढ़ती है। अगर कोई लड़का है तो उसके लिए पुल्लिंग है तो उसके लिए पढ़ता है, और स्त्रीलिंग है तो उसके लिए पढ़ती है का प्रयोग किया जाता है हिंदी में। लेकिन संस्कृत में दोनों ही क्रियापद, दोनों के लिए जो क्रियापद होगा वो एक समान रहेगा। जैसे बालकः, बालक पढ़ता है तो बालकः पठति, पठति आया, और बालिका पढ़ती है उसके लिए भी बालिका पठति। तो जो पुल्लिंग है उसके लिए भी पठति आया और स्त्रीलिंग के लिए भी पठति आया। इसका मतलब संस्कृत में जो क्रियापद हैं वो क्रियापद एक समान ही रहते हैं
उनमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाता। जैसे हिंदी में लिखता है, लिखती है, हंसता है, हंसती है, बोलता है, बोलती है, जाता है, जाती है, ता है, ती है, इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। जो धातु है, जो क्रिया है, उसका भी जो लिंग है वो परिवर्तित किया जा रहा है, उसे बदला जा रहा है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, अगर पठ धातु लट लकार है तो एक वचन में पठती ही आएगा। अगर पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन है तो पठसी आएगा। तो वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, कोई सा भी लिंग है, उनके लिए सेम चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। संस्कृत में क्रियापद को धातु रूप भी कहते हैं। निम्नलिखित तालिका में कुछ धातुओं से बनने वाले क्रियापद एवं वाक्य में उनका प्रयोग देखिए। जैसे अब ये सामने आप चित्र देखिए, यहाँ पर आपको एक पुरुष दिखाई दे रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हाथ में पेन है, लिख रहे हैं। ये तो लिख धातु है, इसका लट लकार यानी वर्तमान काल, लिखता है, लिखती है। वर्तमान काल में लिखती इस प्रकार से चलेगा, तो शिक्षकः लिखति, शिक्षकः लिखति। अगर यहाँ शिक्षिका होता, मान लीजिए शिक्षक की जगह अगर यहाँ पे शिक्षिका होता तो शिक्षिका लिखती, तब भी हम ऐसे ही करते। अब देखिए, जैसे कूर्द है, कूर्द है ना, तो कूर्द, बंदर कूदता है। कूर्द यानी कूर्द, कूर्द से बनाएंगे कूर्दती, है ना, तो वानरः कूर्दति, बंदर कूदता है, वानरः कूर्दति। कूज, कूज यानी चहचहाना, तो कूज से कूजती, चटका कूजती, चिड़िया चहचहाती है, चटका कूजती। रक्ष, रक्षा करना, रक्ष रक्षा करना, तो सैनिक रक्षा करता है तो सैनिकः रक्षति, रक्ष से रक्षति बनेगा, सैनिकः रक्षति। भश, भश भौंकना, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता कुक्कुरः, या इसको आप शुनकः भी बोल सकते हो, शुनकः भषति, कुक्कुरः भषति। धाव, दौड़ना, अश्वः, अश्वः घोड़ा, धावति, घोड़ा दौड़ता है, अश्वः धावति। चर, चरति, अजः चरति, अजः चरति, बकरी बकरी चर रही है, बकरा चर रहा है, अजः चरति, अजा चरति। पत, गिरना, फलम पतति, फल गिरता है, फलम पतति। अब देखिए, यहाँ कह रहे हैं माता खाना बना रही है, तो माता पका रही है, तो माता पचती, पच पचती पकाना, माता पचती, माता पका रही है। ऊपर लिखी धातुओं से क्रियापद बनाते समय धातु के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। और कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जिनके धातु रूप बनाते समय उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है और उनका परिवर्तित रूप ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने गम, पा, इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, जैसे गम धातु है, गम मूल धातु गम है, जाना, लेकिन जब इसे आप प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, गम की जगह गच्छ से रूप चलेगा। जैसे गजह हाथी, जाता है ना, तो गमती नहीं आएगा, यहाँ पर गच्छति आएगा, गम से रूप नहीं चलेगा। मूल धातु तो गम है, लेकिन रूप किससे चलेगा, गच्छ से चलेगा, गच्छति। ऐसे ही मूल धातु पा है, लेकिन जब रूप चलेगा तो पिबती का रूप चलेगा, पिब से बनेगा, जैसे कन्या पिबती। ठीक,
आगे देखिए, अब कुछ अभ्यास दिया गया है ना। धातुओं को अर्थों से मिलाइए। तो यहाँ धातु दी गई हैं और एक तरफ इनके अर्थ दिए गए हैं। तो चलिए मिलाते हैं। हस, हस, हंसना। और इससे जो रूप चलेगा वो क्या चलेगा? हसती, हसती, इस तरीके से चलेगा। हसती, हसतः, हसंती। हस, हंसना। नृत्य, नाचना। भ्रम, घूमना, भ्रमति, भ्रमतः। पत, गिरना। पा से पिप बनेगा, पीना। क्रीड, खेलना। भू, होना, भवति, भवतः। विकस, खिलना। पुष्पम विकसति। ठीक, आगे देखिए। हिंदी अर्थ लिखिए। पत, पतति, गिरता है। खादति, खाता है। चलति, चलता है। गच्छति, जाता है, जाता है या जाती है। खाता है, खाती है। गिरता है, गिरती है। चलता है, चलती है। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में धातु रूप सेम ही चलेगा। नृत्यति, नाचता है या नाचती है। भषति, भौंकता है, भौंकती है। कूर्दति, कूदता है, कूदती है। वदति, बोलता है या बोलती है। अब यहाँ पर देखिए, उदाहरण के अनुसार चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे उष्ट्रः, अब ये चल रहा है तो उष्ट्रः चलति। अब ये पेड़ से एक पत्ता गिर रहा है तो पत्रम पतति। गर्दभः खादति। सिंह गर्जति। बालिका पठति। पुष्पम विकसति। नृतकः नृत्यति। कन्या धावति। शुकः वदति। शुकः वदति। देखिए, अब इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है। पुष्प के केंद्र में दिए संज्ञा शब्दों और पत्तियों में दिए गए क्रियापदों की सहायता से अधिक वाक्य बनाइए। ये क्रियाकलाप है, एक एक्टिविटी है। तो देखिए, जैसे बालकः, बालक हंसता है। बालकः हसति। बालकः वदति। बालकः खादति। बालकः गच्छति। बालकः चलति। बालकः पचति। बालकः पतति। अब यहाँ पर एक जो धातु है या क्रिया रूप है जो है भषति। भषति का अर्थ होता है भौंकना। तो इसे हम बालक के साथ प्रयोग में नहीं लाएंगे। बालकः भषति इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ऐसा वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखिए। इसी प्रकार से कन्या, कन्या से भी आप वाक्य बना सकते हैं। कन्या हसति। कन्या पतति। कन्या चलति। कन्या पचति। कन्या गच्छति। कन्या खादति। कन्या वदति। अजा, गज, पत्रम, कुक्कुरः, शुकः। इसी प्रकार से आप इन सभी के वाक्य बना सकते हैं। लेकिन एक अच्छा वाक्य वही होता है जो सार्थक होता है। अगर आप वाक्य बना रहे हैं पत्रम हसति, तो ये गलत वाक्य है। क्या आपने किसी पत्र को, किसी लेटर को या किसी चिट्ठी को हंसते हुए देखा है? नहीं देखा ना। बोलते हुए भी नहीं देखा होगा, चलते हुए, खाते हुए भी नहीं देखा होगा। तो पत्र जो है वो आपने गिरते हुए ज़रूर देखा होगा, या उसे हम घेर सकते हैं। तो पत्रम पतति, इसके लिए केवल एक इस प्रकार का वाक्य बनेगा। इसी प्रकार से जो बाकी शब्द हैं इनकी सेंस आपने निकालनी है, और उनकी सेंस निकालते हुए उसके साथ क्रियापद को जोड़कर आपने वाक्य बनाने हैं। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।